अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। सख्त बड़ी से बड़ी रुकावट जो आपके पसंद के निकाह में आ रही है, बहाना यही कि लड़की के घर वाले लड़के की दूसरी जात या बिरादरी होने की वजह से अपनी बेटी की शादी उस लड़के से नहीं करना चाहते। ये सब बहाने बन जाते हैं। कई बार असल वजह होती है रुकावट, जादू, बंदिश या फिर नजर। किसी किसी की नजर बहुत हसद भरी होती है और उसका आपको खुशहाल देखना ही आपका बुरा होने के लिए काफी होता है। आपका चेहरा बेनूर होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, अंदर से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कहीं भी मन न लगना, जिंदगी बुरी बुरी सी लगना, इस तरह की अलामत कुछ आपको होने लगती है जो ये बताती है कि आपको किसी की बुरी नजर लग चुकी है। आप चाहे तो इस अमल के साथ साथ किसी आलिम से इस बुरी नजर का उतारा भी करवा सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने राज हर किसी के सामने जाहिर न करो और अपनी खुशियों की नुमाइश भी हर किसी के सामने न किया करो। मैंने तजुर्बा किया है कि नजर इंसान को कब्र तक कैसे पहुंचा देती है। हालांकि ये सब तो एक बहाना है। नजर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लगी थी। यही नहीं बल्कि एक खुशहाल मोहब्बत करने वाले जोड़े में नजर तलाक तक की नौबत ला देती है। मोहब्बत करने वाले नफरत करने लगते हैं। आखिरकार मोहब्बत में ज्यादातर लड़के ही क्यों बदलते हैं? कभी सोचा? या नफरत करने लगते हैं, या वो लड़के नफरत क्यों करने लगते हैं? क्योंकि ज्यादातर लड़के ही अपनी मोहब्बत की कहानी, किस्से अपने दोस्तों में बताते हैं और इसी वजह से कई बार उन्हीं में से किसी न किसी की नजर आपकी मोहब्बत को लग जाती है। नजर बहुत बुरी चीज होती है। जिसने लगाई हो उसे भी मालूम नहीं चलता कि उसने किस पर नजर लगा दी। इसलिए छुपाओ ना कि दिखाओ, दिल में रखो, जुबान पर ना लाओ, तो इंशाअल्लाह ताला नजर या रुकावट को आपके ऊपर से खत्म करने के लिए कि पसंद की शादी या वालिदैन की रजामंदी से हो, बस फौरन शादी के मामले आगे बढ़ेंगे और अंजाम तक पहुंचेंगे। शादी के सारे मसले इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। या तो ये अमल सुबह फजर की नमाज के बाद कर लें। अगर इस वक्त मुश्किल है तो फिर आप इसे इशा के बाद कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन करना दोनों वक्त में से किसी भी एक वक्त ही होगा। कोई एक वक्त आप चुन लें। इस तरकीब से आपको सिर्फ एक ही बार सूरह यासीन शरीफ पढ़नी होगी। बावुज़ू होकर करना होगा। नापाकी में ये अमल नहीं करें। एक दिन पढ़ लें या आगे और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अमल के कोई नुकसानात नहीं होंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सवाब जारिया पाने के लिए दूसरों से इस वीडियो को शेयर भी करें। अव्वल आप दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ लें और ये ध्यान रखें कि पूरे अमल के दौरान अपनी शादी के मसले को अपने जहन में रखना है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 7 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वलद्दालीन तक आप सूरह फातिहा पढ़ लें। पढ़ते हुए जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचे तो खास तौर पर अपने मसले के बारे में एकदम सोचे। इस तरह से आपको पूरी सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़नी है। अभी अमल खत्म नहीं हुआ है, आगे सुन लीजिए क्या पढ़ना है। अब आपको 1 मरतबा इस तरह से सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है। सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हुए जब आप आयत नंबर 36 खलक़ल अज़वाजा पर पहुंचे तो जिस इंसान से शादी करने के लिए पढ़ रहे हैं उसका ख्याल करें, या रिश्ते होने के लिए पढ़ रहे हैं तो यही ख्याल करें कि नेक रिश्ता आ जाए। इस तरह से 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ आप पढ़ लें। उसके बाद फिर से 3 मरतबा सूरह फातिहा जिस तरह से पढ़ने के लिए मैंने बताया था कि पढ़ते हुए जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचे तो खास तौर पर अपने मसले के बारे में एकदम से सोचें और फिर से सूरह इखलास 7 मरतबा आप पढ़ लें। उसके बाद आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लें और अल्लाह के सामने खूब आजिज होकर अपने मसले के हल के लिए दुआ करें।